नया साल 2026 आने से पहले अपने घर में लेकर आए 2 रुपये की यह गुप्त चीज। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पूरे साल बैठे बैठे धन खाओगे। जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इतना सुख आएगा, इतनी शांति आएगी और इतनी समृद्धि आएगी कि आपके दुश्मन भी आपसे जलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, नया साल 2026 सिर्फ दहलीज पर ही खड़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट ना हो, तो आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसे यदि आज आप अपने घर लेकर आ गए तो आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आज की वीडियो आपकी किस्मत को चमकाने वाली वीडियो होगी। कोई मूर्ख ही होगा जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को नजरअंदाज करेगा, मेरे द्वारा बताए गए हर एक उपाय को नजरअंदाज करेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में ऐसा कौन इंसान है जो दुखी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से जूझ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ जरूर चल रही होती है। अब देखिए, नए साल की शुरुआत होने वाली है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि नया साल उसके लिए मंगलमय हो। नए साल में उसके जीवन में कोई नई मुसीबत जन्म ना ले, कोई नया दुख जन्म ना ले। तो आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, यह चीज है बहुत मामूली, लेकिन इसका असर इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जिन लोगों ने इस छोटी सी चीज को अपने घर में रखा है, उन लोगों ने उस वक्त से ही अपने घर में एक अलग ही तरीका परिवर्तन देखा है। और परिवर्तन कोई साधारण नहीं, बल्कि चमत्कारिक परिवर्तन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई भी शंका आती है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्त देखिए, 2026 शुरू होने से पहले अगर कोई इंसान अपने घर में 2 रुपये की बहुत छोटी सी चीज लेकर आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। साधारण सी है, लेकिन पीढ़ियों का भाग्य मोड़ देने वाली चीज है, जिसकी कीमत बाजार में बस एक है। लेकिन असली कीमत वह लोग जानते हैं जिनके घरों में अचानक बिना मेहनत बदले हालात बदल गए, तो समझे उसकी दरिद्रता की घड़ी वहीं समाप्त होने लगती है। क्योंकि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी गुप्त चीज है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन हमने दिखावे और आधुनिकता में इसे भुला दिया था। तो यही कारण है कि आज पूरी मेहनत के बाद भी हमें पैसा नहीं मिल पाता है। हम खून पसीना बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। शादी की उम्र निकल जाती है, लेकिन हमारे विवाह के योग्य नहीं बनते हैं। और दोस्तों, नौकरी होते हुए भी सम्मान नहीं मिलता है। नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। संतान होते हुए भी संतान सुख नहीं मिल पाता है और घर में बिना वजह तनाव बना रहता है और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। कभी कभी भाइयों के बीच में बहुत भयानक क्लेश होने लगते हैं। परिवार का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2026 में ऐसी कुछ भी घटनाएं आप लोगों के साथ ना हो, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट आपको 2026 में ना सताए, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यह 2 रुपये की चीज जब सही समय पर घर के अंदर आती है, तो सबसे पहले घर में बहते धन को रोकती है। यानी कि जो घर से पैसा पानी की तरह बहता है, बेकार चीजों में पैसा बहता है, तो वह यह चीज रोकती है। फिर धीरे धीरे उस अदृश्य कमी को भरती है, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और संघर्ष झेलती आ रही है। क्योंकि इसका असर ऐसा होता है कि इंसान को बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हालात अपने आप उसके पक्ष में घूमने लगते हैं। अटके रिश्ते खोलने लगते हैं, विवाह के योग्य बनने लगते हैं, नौकरी में स्थिरता आने लगती है, संतान सुख मिलने लगता है। देखिए, आज के समय में हर घर में एक ना एक महिला ऐसी जरूर होती है जो संतान सुख के लिए तरसती है।
कई सारे जतन करने के बाद भी संतान नहीं हो पाती है। कई सारी मन्नतें मांगने के बाद भी संतान नहीं हो पाती है। तो यदि आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसे घर में आप लेकर आ गए तो आपको जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह चीज आपको हमारे शास्त्रों में भी नहीं मिलेंगे। दरअसल यह चीज पुराने जमाने में जो ज्योतिषी थे, जो विशिष्ट ज्ञानी लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने चेलों को ही बताई थी, और यह चीज इतनी गुप्त है कि आपको आसानी से कोई बताएगा भी नहीं। अब दोस्तों देखिए, सबसे रहस्य की बात यह है कि घर के बच्चों की सोच और ऊर्जा बदलने लगती है, जिसे किसी ने उनकी किस्मत की लकीर सीधी कर दी हो। इसलिए कहा गया है कि कुछ चीजें इंसान अपने लिए नहीं बल्कि अपने वंश के लिए घर मिलाता है, ताकि उसका वंश बढ़े, उसके परिवार में सद्बुद्धि आए, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आए और उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब यह एक की वस्तु घर में स्थापित होती है तो पूर्वजों की असंतुष्ट ऊर्जा शांत होती है। सबसे पहली बात है कि पितृदोष शांत होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं जो हमारी दुनिया में नहीं होते हैं। तो कई बार जब वे हमसे रुष्ट होते हैं या उनका दोष हमें लगता है, तो यह चीज उस दोष को भी खत्म कर देती है और हमारे घर की जो ऊर्जा होती है वह बदलने लगती है, और आने वाली के साथ पीढ़ियों के संघर्ष का रास्ता अपने आप हल्का हो जाता है। तो यही कारण है कि जिन घरों में यह चीज बहुत पहले से बिना शोर और बिना दिखाव के चली आ रही है, वहां लोग बैठकर धन खाते हैं। उनके जीवन में दुख दुख भले आते हो, लेकिन कंगाली नहीं आती। बीमारी आती है तो टिकती नहीं है। विवाद उठते हैं तो गहराते नहीं। इस रहस्य को जानकर अधिकतर लोग इसीलिए चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखा होता है, लेकिन कभी समझ नहीं पाई कि यही वह चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। और यही वजह है कि शास्त्रों में इसे नाम लेकर नहीं बल्कि संकेत में बताया गया है, ताकि यह भीड़ तक न पहुंचे बल्कि उसी तक पहुंचे जिसे अपने जीवन से सच में इसे जोड़कर समझना था। अब देखिए दोस्तों, वह चीज क्या है यह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उस चीज के कुछ कठोर नियम भी है। उस चीज के कुछ विशेष आपको सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि देखिए ये चीज है तो साधारण, लेकिन जब तक आप इस चीज को लेकर इसके नियम और इसकी सावधानियों को नहीं जाएंगे तो यह चीज आपको फल कभी नहीं देगी। और अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो इस चीज का शुभ फल मिलने की बजाय अशुभ फल मिलने लग जाएगा। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन की तस्वीर को सुधारना चाहते हैं, आप अपने परिवार की तस्वीर को सुधारना चाहते हैं, तो उस चीज के बारे में जानने से पहले उस चीज के नियम, उस चीज के उपाय और उस चीज को लेकर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, यह जरूर जान लेना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वह चीज कौन सी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या नियम बरतने हैं। आइए वह चीज मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों देखिए, जिस गुप्त चीज की बात अब तक संकेतों में की जा रही थी, उसका प्रचलित नाम लोग नहीं जानते हैं। शास्त्रों में इसे सीधे शब्दों में नहीं लिखा गया है, इसे केवल अनुबंध कहा गया है, लेकिन वह भी पूरा नाम नहीं बल्कि एक संकेत है। असली पहचान इसे जानने वालों के बीच है, जिसे गृहश्री बीज के नाम से जाना जाता है, और इसकी पहचान भी इसी नाम से हो रही है। और यह कोई बड़ा यंत्र, कोई बड़ा पत्थर या कोई महंगी वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक जीवित स्मृति वाला तत्व वह है। यानी कि इसमें भी जान होती है, और यह बहुत छोटी सी चीज है जो केवल 1 रुपये में मिल जाती है, क्योंकि इसकी कीमत बाजार तय करता है, सख्ती नहीं। और यह इसकी सबसे बड़ी गुप्तता है कि यह वस्तु असल में दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि साबुत हल्दी की एक अखंड घाट होती है। यानी कि आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको तरह तरह की हल्दी मिलती है। पीसी हुई हल्दी, चमकदार पुलिस वाली हल्दी, कच्ची हल्दी, अड़पकी गांठदार हल्दी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको यह सब चीजें नहीं लेनी है। एक अखंड हल्दी होती है जो कहीं से भी टूटी हुई नहीं रहती है, हल्दी जिसे लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन पुरानी परंपराओं में और हमारे जो रिसीवर थे, हमारे जो ज्ञानी थे, हमारे जो गुरुदेव थे, उन्होंने बताया है कि इसे धन, वंश और गृह स्थिरता का बीज माना गया है, क्योंकि एक हल्दी ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक
हर संस्कार में बिना बुलाए मौजूद रहती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान का जन्म होता है तब भी उसे हल्दी लगाई जाती है। जब किसी इंसान का विवाह होता है तब भी उसे हल्दी लगाई जाती है। और जब किसी इंसान का मरण होता है तब भी उसे हल्दी लगाई जाती है। हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, फिर भी कोई इसके गहरे अर्थ पर ध्यान नहीं देता है। हल्दी को गृहश्री बीज इसलिए कहा गया है क्योंकि यह केवल धन नहीं बल्कि घर की श्री यानी स्थायी समृद्ध संतान का सुख, स्त्रियों का सम्मान और पुरुषों की कर्म स्थिरता को एक साथ साधती है। जी हां दोस्तों, पुराने समय में जब किसी घर में लगातार 3 पीढ़ियों तक आर्थिक या संतान का संकल्प रहता था, तो बिना बताए किसी वृद्ध द्वारा घर में एक साबुत हल्दी की गांठ रख दी जाती थी। उसे ना तो पूजा जाता था ना दिखाया जाता था, बस घर में रहने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका कार्य दिखावा नहीं बल्कि अवशोषण है। यह हल्दी की गांठ घर की नकारात्मक स्मृतियों, टूटे संकल्पों और अधूरे कामों को धीरे धीरे सोखती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई पुराने बड़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी अगर आपके घर के आसपास रहते हैं, तो 2026 की शुरुआत होने से पहले आप चाहे तो आजकल परसों कभी भी इसे कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास के कोई बड़े बुजुर्गों को बुलाकर घर में लाएं, या फिर घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बुजुर्ग हो तो उसके हाथों एक हल्दी की गांठ लगवा दें। क्यों? क्योंकि उस बुजुर्ग ने पूरा जीवन देखा है और वह बुजुर्ग समझता है कि इंसान को असल में जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जब उसके हाथों से यह हल्दी की घाट घर में किसी गुप्त स्थान पर रखी जाएगी तो इसका फल दुगना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, देखिए, यह घर की नकारात्मक स्मृतियों, टूटे संकल्पों और अधूरे कर्मों को धीरे धीरे सोखती है। अब हल्दी में प्राकृतिक संरक्षण शक्ति होती है, लेकिन प्रांतिक दृष्टि से यह ऊर्जा को बांधने और स्थिर करने वाला तत्व है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब कहां पर पूजा होती है, कहां पर देवी देवताओं का निवास होता है, तो वहां पर हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। जब लोग पीले चावल रखते हैं हल्दी में करके किसी देवी देवता के स्थान पर, तो माना जाता है कि वहां पर देवता की जो शक्ति होती है वह बंध जाती है, क्योंकि हल्दी उसे अपने अंदर समाहित कर लेती। तो ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, देखिए, आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह हल्दी उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो इसी कारण यह धन के बहाव को रोकने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि पैसा जब घर में टिकता नहीं तो उसका कारण बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर का असंतुलन होता है, और गृहश्री बीज उस असंतुलन तत्व को धीरे धीरे समाप्त करता है। तो इसे 1 रुपये में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मान्यता है कि जो चीज खरीदी जाती है वह कर्म सहती है, और जो चीज मांगी जाती है वह निर्भरता बन जाती है। इसीलिए इसे कभी मुफ्त में नहीं लिया जाता है। चाहे दुकानदार भी दे तो प्रतीकात्मक रूप से 2 रुपये अवश्य दिया जाता है, ताकि इसका प्रभाव स्वतंत्र बना रहे। अगर आप यह चीज किसी से मांगकर अपने घर में ला रहे हैं तो यह गलत है। तुम्हें इसका एक ना एक जरूर देना है। हालांकि समझते हैं कि ऐसी चीजों का पैसा कोई नहीं लेता है, लेकिन इससे तुम्हारी ऊर्जा को बांधने में दिक्कतें आएंगी। तो बता देता हूं कि इस हल्दी की काट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह ना तो सर्दी है ना जल्दी खराब होती है। यह वर्षों तक एक ही रूप में रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह घर चाहता है, स्थिर, सुरक्षित, बिना टूटन के। तो इसे घर में रखने का उद्देश्य देवता बुलाना नहीं बल्कि भाग्य को ठहराना है। यही कारण है कि इसे मंदिर में नहीं रखा जाता है बल्कि घर के उस स्थान में रखा जाता है जहां धन आता जाता है, जिसे अनाज, कपड़े या तिजोरी के पास। और इसे रोज देखने या छूने का नियम नहीं होता है क्योंकि इसकी शक्ति मौन में काम करती है। आप मान लीजिए कि अगर आपने इस हल्दी की गांठ को कहीं रखा है तो ऐसी जगह रखना जहां पर हर किसी की नजर ना पड़े, जहां पर हर कोई व्यक्ति इसे देखे, ना इसे छुए, ना। जी हां, बता देता हूं कि रोज देखने और छूने का नियम नहीं बताया गया है। जिन घरों में यह सही भाव से लंबे समय तक रहती है, वहां अचानक ऐसा नहीं होता है कि लॉटरी लग जाए, बल्कि धीरे धीरे संकट छोटे पड़ने लगते हैं। बीमारी आती है पर खर्च नहीं बढ़ाती है।
विवाद होता है पर रिश्ते टूटने नहीं लगते हैं। पैसा आता है और वहीं रुकने लगता है। और सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि हल्दी वंश की स्मृति से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए इसे 7 पीढ़ियों से जोड़ा गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराने व्यापारी, साहूकार और गांव के मुखिया अपनी तिजोरी में सोने या चांदी रखने से पहले एक अखंड हल्दी जरूर रखते थे, जो उनके घर में धन, धय सुख, समृद्धि की वर्षा करें और अन्न की कमी ना होने दें। जी हां दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अखंड हल्दी जरूर रखते थे, लेकिन उसे नाम नहीं देते थे। आज सब कुछ दिखावे का प्रचलन है, तब यह वस्तु इसलिए भी और भी गुप्त हो गई क्योंकि यह प्रदर्शन से उल्टा काम करती है। जितना छुपाओ उतना असर, इसका नाम बदलकर लोग इससे मसाला समझ बैठे। लेकिन इसके पीछे का अर्थ मिट्टी, विवाह, रक्त, सूर्य और अन्य इन 5 तत्वों से जुड़ा है। और यही 5 चीजें अगर घर में संतुलित हो जाएं तो जीवन में दरिद्रता नहीं टिक सकती। इसीलिए गृहश्री बीज को ना तो फेंका जाता है, ना तोड़कर उपयोग में लाया जाता है, ना किसी को दिखाया जाता है। यह घर के साथ साथ बूढ़ी होती है, और जब किसी दिन अपने आप टूट जाए या सड़ जाए तो माना जाता है कि उसने घर का पूरा भार कवर कर लिया है। तब बिना शौर के इसे मिट्टी में समर्पित कर दिया जाए। तो यह साधारण लगने वाली 1 रुपये की हल्दी की घाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि हर बड़ी समस्या का समाधान कोई बड़ा दिखावा नहीं, बल्कि एक छोटा, स्थिर और मौन निर्णय होता है। और जब इंसान वह निर्णय ले लेता है तो उसके बाद भाग्य को जोर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, वह अपने आप बहने लगता है। अब देखिए दोस्तों, साल 2026 आ रहा है। आपके भी कई सारे सपने होंगे, नया घर खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का, सपने पूरे करने का। तो यह चीजें कई बार ऐसा होता है कि जब यह हल्दी आपके घर में आएगी तो यह हल्दी आपके ग्रहों को भी शांत करेगी। मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में शनि मजबूत है, लेकिन केतु वह और राहु कमजोर है। तो किसी इंसान की कुंडली में राहु केतु मजबूत है तो शनि कमजोर है। अब देखिए, ग्रहों का भी खेल हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। लेकिन यह जो हल्दी की घाट है, यह सिर्फ हमारे जीवन में हमारी तकलीफों को ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रहों को भी शांत करती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जो पितृ से संबंधित दोष होते हैं, जैसे पितृदोष हो गया तो उसे शांत करती है, वास्तु दोष हो गया तो वास्तु दोष को शांत करती है। तो सभी दोषों का निवारण भी इस एक छोटी सी अखंड हल्दी की गांठ में छुपा होता है। नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना। यह 3 चीजें इतना पैसा आएगा दोस्तों, जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए बेहतर हो। लेकिन हम अक्सर यह बात भूल जाते हैं कि नए साल की शुरुआत तभी अच्छी होगी जब हमारे पास पड़ी वह चीजें जो हमें बार बार पीछे की ओर खींच रही हैं, हम उन चीजों से दूरियां बना लें। जी हां दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक वस्तुएं पड़ी होती हैं जो न सिर्फ हमारे भाग्य को, बल्कि हमारी किस्मत को और हमारी मेहनत सबको कलंकित कर देती है। हमारी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें परिणाम नहीं मिलते। हमारी जीवन में कुछ नयापन नहीं आता, तरक्की नहीं आती। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें नया साल शुरू होने से पहले ही आपको घर के बाहर फेंक देना है। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। आज यह वीडियो दोस्तों आपका पूरा साल बचा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, और शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे घर में कई तरह की चीजें पड़ी होती हैं, जिनमें से कुछ चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी काम नहीं आती। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे घर में उपस्थित सारी चीजों के अंदर कई सारी शक्तियों का वास होता। कुछ चीजों में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो कुछ चीजों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कुछ कपड़े दोस्तों हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, यानी कि हम उन कपड़ों को पहनकर कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है।
लेकिन कुछ कपड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। वह कपड़े जब भी हम पहनते, हमारा काम बिगड़ जाता है। ऐसी कई सारी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं, जिन्हें यदि हम सही से समझे तो हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि दोस्तों, पुराना और टूटा हुआ सामान। इनमें वह सब चीजें आती हैं जो टूट चुका होता है, फटा होता है, बेकार हो गया हो या सालों से अलमारी में किसी कोने में पड़ा हो, वह सामान जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रहा। टूटी फूटी चीजें सिर्फ घर में जगह ही नहीं गिरती, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, जिनसे दोस्तों आपके घर का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, रोक टोक वाला बन जाता है। कई घरों में दोस्तों कुछ ऐसी घड़ी होती है जो सालों से बंद पड़ी होती है। कुछ टूटे हुए चश्मे होते हैं, कुछ फटे हुए जूते होते हैं, तो कुछ टूटी हुई कुर्सियां होती और यहां तक कि कुछ दरवाजों का लॉक भी खराब होता है। ऐसी चीजें दोस्तों आपके भाग्य पर एक तरीके से रोक लगा देती हैं, यानी कि आपका जो उज्ज्वल भाग्य होता है वह चमक नहीं पाता। आपका भाग्य एक ही जगह रूक सा जाता है। आप जीवन में कितनी ही आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पाते। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन अंत में जाकर सब कुछ अचानक से बिगड़ जाता है। यह सब दोस्तों इन्हीं पुरानी चीजों की नकारात्मक शक्तियों का असर होता है। कई घरों में दोस्तों कुछ फ्रिज खराब होते हैं, कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं जो काम नहीं करते, खिलौने टूटे फूटे होते हैं, कपड़े फटे पुराने होते हैं, बेडशीट फटी हुई होती है जो ना सही हो सकती है और ना ही सफाई के लायक होती है। ऐसा सामान दोस्तों जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कामों में उपयोग आता है, और यदि वह खराब लाभ हो रहा है तो चीजें समय रहते घर से बाहर निकाल दीजिए। जी हां दोस्तों, इन चीजों से समय रहते दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह चीजें आपके अंदर मानसिक तनाव को बढ़ाती है, और इसीलिए जो आने वाला नया साल होता है वह आपका बहुत ज्यादा तनाव में। आपने दोस्तों एक बात सुनी होगी कि साल की शुरुआत जैसी होती है, पूरा साल वैसा ही जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि आप जैसा विचार करोगे वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगेगी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे ही परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और यदि आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, बहुत ज्यादा तनाव होगा, तो आप चाह कर भी चीजों को सुधार नहीं पाओगे। अब बहुत मेहनत कर लोगे, बहुत परिश्रम कर लोगे, फिर भी आप देखोगे कि अंत में जाकर आपके हाथ कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हाथों से जा चुका है। आपने जो मेहनत करी वह सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। सब कुछ खराब हो जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसीलिए नए साल की शुरुआत में आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं रखना है, और अपने घर के हर एक कमरे को, चाहे वह रसोई घर बेडरूम हो, बालकनी हो, स्टोर रूम हो, कुछ भी हो, हर कमरे को खोलकर अच्छे से आपको चेक करना है कि क्या उस कमरे में कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं है, क्या उस कमरे में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ठीक से देखिए, जो चीज इस्तेमाल के लायक नहीं है उसे आपको घर से बाहर निकाल देना है। अगर कोई चीज दोस्तों बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है तो आप उसे घर में रहने दीजिए। कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमारे बड़े बुजुर्गों की आखिरी निशानी होती है। वह चीजें हमारे कुछ काम की नहीं होती, वह हमारे कोई काम नहीं आती, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उन वस्तुओं से जुड़े होते हैं। तो कई सारे लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि गुरुजी, यह चीज तो हमारे कोई काम नहीं आनी, ये तो ऐसे ही बेकार में घर में पड़ी है, तो अब हम इन चीजों का क्या करें। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि भावनात्मक रूप से जिन चीजों से आपका मन जुड़ा हुआ है, जिन चीजों से आपका मन लगा हुआ है, उन चीजों को आप पड़े रहने दीजिए। चाहे वह टूटे हुए चश्मे हो, पुरानी कुर्सी हो, कुछ भी हो, उन्हें आप पड़े रहने दीजिए। लेकिन जो चीज बिल्कुल भी काम नहीं आ रही और भावनात्मक रूप से भी वह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आप बस उन वस्तुओं को इसलिए संभाल कर रख रहे हो कि कहीं ना कभी इस्तेमाल आ जाएगी, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जब नए साल की शुरुआत हो रही है
तो उन चीजों को धन्यवाद करो और उन्हें छोड़ दो। कोशिश करो कि उन चीजों को आप अपने घर से बाहर निकाल दो। यदि वह किसी धार्मिक चीजों से जुड़ी है तो उन्हें आप किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए, या कुछ ऐसी है जो आप किसी को दे सकते हैं। किसी और के प्रयोग में आ सकती है तो वह चीजें आप उन्हें दे दीजिए। जी हां दोस्तों, यह छोटे छोटे सामानों को खुद से दूर करके आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा और आपके घर में भी जगह बनेगी। दूसरा सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, पुरानी नकारात्मक यादों या टूटे रिश्तों से जुड़ी वस्तु है। कई बार दोस्तों, हम चुपचाप उन वस्तुओं को संभाल कर रख लेते हैं जो हमारे कुछ रिश्तों से जुड़ी होती हैं। जैसे किसी का तलाक हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम उनके कपड़े, उनकी फोटो या उनके दिए हुए कुछ गिफ्ट बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं। हमारे मन में उन चीजों के लिए एक अलग स्थान होता है। लेकिन आप एक बात देखोगे कि वह चीजें, यह आपको ज्यादातर समय दर्द देगी, दुख देगी। वह चीजें आपके मन को प्रसन्न नहीं करती। इसलिए दोस्तों, वह चीजें आपके मन के जख्मों को बार बार खोल देती हैं और जाने अजाने में हम वापस से पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और उन्हें पुराने अध्याय में फंस जाते हैं। इसीलिए यह जो नया साल आ रहा है, इसमें आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अपने कदम हमेशा आगे की ओर बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो पुरानी चीजों से आपको छुटकारा प्राप्त करने के लिए या तो इन चीजों को अलग बॉक्स में रख दीजिए, जहां आप इन्हें कुछ सालों में कभी कभार देख पाए या कभी कभार आपका देखना हो, या इन्हें समय रहते अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि यह चीजें दोस्तों बार बार आपको आपके पुराने समय में लेकर जाएगी और आपके जख्मों को बार बार ताजा करेगी। तीसरी और बेहद जरूरी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कागज और पुराने अनावश्यक बिल। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यहां तक कि वह बैंक की पुरानी रसीद, रेस्टोरेंट के पुराने बिल, या कहीं घूमने जाते हैं तो वहां तक की टिकट संभाल कर रखते हैं। ये चीजें दोस्तों आपको जीवन में कभी कुछ नया नहीं करने देगी। ये चीजें आपके जीवन में नएपन को रोक देती हैं। इसीलिए समय रहते इन चीजों को भी अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। हां, कोई कोर्ट कचहरी के इंपॉर्टेंट कागजात हो जो आपको लगे कि भविष्य में कभी काम आ सकते हैं, उन चीजों को आप संभाल कर रखिए। अन्यथा जो बेवजह का बिल है, बेवजह के कागजात, उन्हें आप समय रहते अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। और कुछ चीजें फेंकना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उन्हें बॉक्स में सम्मानपूर्वक तरीके से अलग रख दीजिए, ताकि बार बार वह चीजें आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को पैदा ना कर सके। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखिए, घर में कहीं पर भी टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए या बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, घर में नल होता है, जिस नल में पानी आता है वह नल टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह घर टपकता है तो दोस्तों आप जो पैसा कमाते हैं वह पैसा आपका नष्ट होता है, वह पैसा आपका बर्बाद होता है और वह पैसा आपका टिक नहीं पाता। इसीलिए घर में टपकता हुआ नल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना वह आपकी सारी मेहनत का पैसा बर्बाद कर देगा। और यह चीजें दोस्तों आपकी उन्नति को भी रोकती हैं। इसीलिए आप अपनी अलमारी को खोल कर देखो, बेड के नीचे झांक कर देखो, कमरे के एक एक कोने में देखो, सब कुछ साफ होना चाहिए। वहां पुरानी ऐसी कोई वस्तुएं नहीं होना चाहिए जो कि आपकी तरक्की में किसी भी तरीके से कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट पैदा करें। देखें दोस्तों, जो नया साल आ रहा है, यह आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी तरक्की लेकर आ रहा है। इस साल में दोस्तों आपके भाग्य के सितारे बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप पुरानी चीजों का साथ नहीं छोड़ोगे तो नई चीजें कभी भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि समय रहते आप पुरानी चीजों का साथ छोड़ दीजिए। जब पुरानी चीजें घर से दूर होंगी तो नई चीजें अपने आप दोस्तों आप देखोगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करेगी, और नई चीजें जब आपके घर में आएगी तो आपके घर के वातावरण को भी पूरी तरीके से बदल देंगी और आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, आपके दिन की एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। इसीलिए दोस्तों पुरानी चीजों का घर से बाहर जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि दोस्तों आपके पर्स में भी कुछ इस प्रकार की पुरानी चीजें हैं
कुछ पुराने बहुत ज्यादा बिल रखे हैं, किसी के बहुत ज्यादा पुराने फटे हुए फोटो रखे हैं, तो या तो उन्हें फ्रेम कराकर नए बनवा लीजिए या दोस्तों उन्हें किसी बहते पानी में छोड़ दीजिए, क्योंकि पुरानी चीजें जब तक दोस्तों आप उनसे दूरियां नहीं बनाओगे, जब तक उन चीजों से लगाव नहीं छोड़ोगे, तब तक लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होगा। इसीलिए साल की नई शुरुआत में नई चीजों को आपको अपनाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई वह आपको समझ आई होगी। दोस्तों, नया साल आने से पहले अपने घर में चुपचाप छुपा दो। ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे औरत का प्यार पाना हो, चाहे करोड़ों का धन चाहिए, सब मिल जाएगा। दोस्तों, यह साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था। कई परेशानी आपने अपने जीवन में झेली, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप इस नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल प्रसन्न रहेगी। कुबेर देव का घर में वास रहेगा। शनि की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा। आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला यह साल शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशी लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाएं, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, भूमिका निभाती है, क्योंकि पैसा जब घर में टिकता नहीं तो उसका कारण बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर का असंतुलन होता है, और गृहश्री बीज उस असंतुलन तत्व को धीरे धीरे समाप्त करता है। तो इसे 1 रुपये में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मान्यता है कि जो चीज खरीदी जाती है वह कर्म सहती है, और जो चीज मांगी जाती है वह निर्भरता बन जाती है। इसीलिए इसे कभी मुफ्त में नहीं लिया जाता है। चाहे दुकानदार भी दे तो प्रतीकात्मक रूप से 2 रुपये अवश्य दिया जाता है, ताकि इसका प्रभाव स्वतंत्र बना रहे। अगर आप यह चीज किसी से मांगकर अपने घर में ला रहे हैं तो यह गलत है। तुम्हें इसका 1 ना 1 जरूर देना है। हालांकि समझते हैं कि ऐसी चीजों का पैसा कोई नहीं लेता है, लेकिन इससे तुम्हारी ऊर्जा को बांधने में दिक्कतें आएंगी। तो बता देता हूं कि इस हल्दी की काट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह ना तो सर्दी है ना जल्दी खराब होती है। यह वर्षों तक एक ही रूप में रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह घर चाहता है, स्थिर सुरक्षित बिना टूटन के। तो इसे घर में रखने का उद्देश्य देवता बुलाना नहीं बल्कि भाग्य को ठहराना है। यही कारण है कि इसे मंदिर में नहीं रखा जाता है बल्कि घर के उस स्थान में रखा जाता है जहां धन आता जाता है, जिसे अनाज, कपड़े या तिजोरी के पास। और इसे रोज देखने या छूने का नियम नहीं होता है क्योंकि इसकी शक्ति मौन में काम करती है। आप मान लीजिए कि अगर आपने इस हल्दी की गांठ को कहीं रखा है तो ऐसी जगह रखना जहां पर हर किसी की नजर ना पड़े, जहां पर हर कोई व्यक्ति इसे देखे, ना इसे छुए ना। जी हां, बता देता हूं कि रोज देखने और छूने का नियम नहीं बताया गया है। जिन घरों में यह सही भाव से लंबे समय तक रहती है, वहां अचानक ऐसा नहीं होता है कि लॉटरी लग जाए, बल्कि धीरे धीरे संकट छोटे पड़ने लगते हैं। बीमारी आती है पर खर्च नहीं बढ़ाती है। विवाद होता है पर रिश्ते टूटने नहीं लगते हैं। पैसा आता है और वहीं रुकने लगता है। और सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि हल्दी वंश की स्मृति से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए इसे 7 पीढ़ियों से जोड़ा गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराने व्यापारी, साहूकार और गांव के मुखिया अपनी तिजोरी में सोने या चांदी रखने से पहले एक अखंड हल्दी जरूर रखते थे, जो उनके घर में धन, धैर्य, सुख, समृद्धि की वर्षा करें और अन्न की कमी ना होने दें। जी हां दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अखंड हल्दी जरूर रखते थे, लेकिन उसे नाम नहीं देते थे। आज सब कुछ दिखावे का प्रचलन है, तब यह वस्तु इसलिए भी और भी गुप्त हो गई क्योंकि यह प्रदर्शन से उल्टा काम करती है।
जितना छुपाओ उतना असर, इसका नाम बदलकर लोग इससे मसाला समझ बैठे। लेकिन इसके पीछे का अर्थ मिट्टी, विवाह, रक्त, सूर्य और अन्य इन 5 तत्वों से जुड़ा है। और यही 5 चीजें अगर घर में संतुलित हो जाएं तो जीवन में दरिद्रता नहीं टिक सकती। इसीलिए गृहश्री बीज को ना तो फेंका जाता है, ना तोड़कर उपयोग में लाया जाता है, ना किसी को दिखाया जाता है। यह घर के साथ साथ बूढ़ी होती है और जब किसी दिन अपने आप टूट जाए या सड़ जाए तो माना जाता है कि उसने घर का पूरा भार कवर कर लिया है। तब बिना शौर के इसे मिट्टी में समर्पित कर दिया जाए। तो यह साधारण लगने वाली 1 रुपये की हल्दी की घाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि हर बड़ी समस्या का समाधान कोई बड़ा दिखावा नहीं बल्कि एक छोटा स्थिर और मौन निर्णय होता है। और जब इंसान वह निर्णय ले लेता है तो उसके बाद भाग्य को जोर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, वह अपने आप बहने लगता है। अब देखिए दोस्तों, साल 2026 आ रहा है। आपके भी कई सारे सपने होंगे, नया घर खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का, सपने पूरे करने का। तो यह चीजें कई बार ऐसा होता है कि जब यह हल्दी आपके घर में आएगी तो यह हल्दी आपके ग्रहों को भी शांत करेगी। मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में शनि मजबूत है लेकिन केतु वह और राहु कमजोर है, तो किसी इंसान की कुंडली में राहु केतु मजबूत है तो शनि कमजोर है। अब देखिए, ग्रहों का भी खेल हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। लेकिन यह जो हल्दी की घाट है, यह सिर्फ हमारे जीवन में हमारी तकलीफों को ही नहीं बल्कि हमारे ग्रहों को भी शांत करती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जो पितृ